Hello friends, welcome to this video, and in this video we are going to see unit number 3, that is data structures in Python। और उसमें आज हम करेंगे set, that is point number 3.3 का point number B, that is basic set operation। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सेट के बारे में देखा था। सेट के एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, या फिर कैसे अपडेट करते हैं। ओके, नाउ वी विल सी सेट ऑपरेशंस, जो मैंने कहा था कि अगले वीडियो में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक सेट ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द सेट। द फर्स्ट वन इज अ यूनियन। यूनियन क्या करता है, सबको पता है, मैथ्स में सीखा है। यूनियन क्या करता है और डेटाबेस में अपने सीखा होगा। ओके, दिस सो लेट बी दिस टू सेट। Wait. So let be these two sets. Okay, assume करो ये दो सेट है, ये सेट 1 है और ये सेट 2 है। ओके, तो क्या कर यूनियन क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को रिटर्न करता है। सारे एलिमेंट्स को वो रिटर्न करता है। आउटपुट इसका क्या होता है, सारा एलिमेंट होता है। जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार ही आता है, समझ में। यूनियन क्या करता है, सारे एलिमेंट रिटर्न करता है, और जो कॉमन होते हैं ना, ये कॉमन है, वो एक बार ही रिटर्न करता है। सबको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो देखो सेट 1 क्या है, 1 2 3 एलिमेंट है। सेट 2 में क्या है, 3 4 5 एलिमेंट है, यानी 3 एलिमेंट्स है। अगर आपको यूनियन कैसे परफॉर्म करना है, देखो यूनियन मेथड से आपको यूनियन करना है, या फिर आप ये ऑपरेटर वाला यूज कर सकते हो, ये यूज करो, नहीं तो यूनियन फंक्शन जो है यूज करो, ये यूज करो। ओके, या दोनों भी दिखाया गया है, देखो। ओके, अगर आपको यूनियन फंक्शन यूज करना है तो आपको क्या करना है, सेट 1 डॉट यूनियन, और इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको सेट 2 का डिफाइन करना है, सेट 2 डिक्लेयर करना है। फिर यूनियन देखो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, जो डबल है वो एक बार ही आ गया है, देखो 1 2 3 4 5। ओके, ये भी यूनियन ही ऑपरेटर, लेकिन यूनियन फंक्शन के अलावा जस्ट ऑपरेटर उन्होंने यूज किया है, समझ में आया। सो यूनियन क्या करता है, कंबाइन ऑल यूनिक एलिमेंट ऑफ 2 और मोर सेट। 2 ही नहीं, मोर भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया ये। ओके, यूनियन क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को रिटर्न करता है, जो कॉमन है वो एक बार ही रिटर्न करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो बस प्रिंट करता है। दिस इज अ सेट 1 एंड दिस इज अ सेट 2। जो कॉमन है एलिमेंट, दोनों सेट के अंदर जो कॉमन है वो कौन प्रिंट करता है, इंटरसेक्शन प्रिंट करता है। फाइंड द कॉमन एलिमेंट बिटवीन द सेट्स। ओके, अभी यूज द इंटरसेक्शन फंक्शन यूज कर सकते हो, नहीं तो ये एंड वाला ऑपरेटर यूज कर सकते हो, ठीक है, इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए। ओके, सो देखो यहाँ पर सेम सेट लिए, सेट 1 सेट 2, इसके अंदर 1 2 3 3 4 5 ऐसे एलिमेंट है। इंटरसेक्शन सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन, और इसके अंदर सेट 2 डाला है। कॉमन कौन सा है, 3, सो उसने 3 वाला प्रिंट कर दिया। सेम है, बस इंटरसेक्शन फंक्शन के जगह बस यहाँ पर उन्होंने ऑपरेटर यूज किया, इंटरसेक्शन ऑपरेटर, और वो एलिमेंट सेम प्रिंट हो गया। इंटरसेक्शन समझ में, इंटरसेक्शन क्या करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज डिफरेंस। ओके, डिफरेंस क्या करता है, देखो फाइंड एलिमेंट इन वन सेट बट इन द अदर, बट नॉट इन द अदर। ओके, यानी क्या, देखो एग्जांपल से समझ में आया है। सो एज्यूम दिस इज अ सेट 1 एंड दिस इज अ सेट 2। अब ये क्या करता है, ये जो सेट 1 के जो भी एलिमेंट्स है वो बस वो प्रिंट करेगा। सेट 1 के जो एलिमेंट्स है वो प्रिंट करेगा। जो कॉमन एलिमेंट है सेट 1 में और सेट 2 में, वो भी वो प्रिंट नहीं करता। जो सेट 1 में यूनिक एलिमेंट्स है वो बस प्रिंट करता है। कॉमन एलिमेंट्स या फिर सेट 2 में जो एलिमेंट होते हैं वो प्रिंट नहीं करता। देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, सेट 1 में 1 2 3 है, सेट 2 में 3 4 5 है। सेट 1 में क्या करेगा, अगर आपने सेट 1 डॉट डिफरेंस सेट 2 किया, तो सेट 1 में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, लेकिन मैंने क्या कहा, बस वो कौन प्रिंट करता है, जस्ट अ यूनिक एलिमेंट्स 1 एंड 2, सेट 1 के सारे यूनिक एलिमेंट, और जो कॉमन होते हैं 3 3, वो भी वो प्रिंट नहीं करता। तो इसका आउटपुट क्या आया, 1 2। सेट ही होता है वो 1 2 एलिमेंट्स। ओके, okay, you can use a difference method or a minus operator, that is a difference operator, देखो माइनस साइन जिसका है वो आप यूज कर सकते हो। Do you get this? This is a difference वाला पार्ट।
डिफरेंस क्या, सेट वन। अगर आपने सेट टू यहाँ पहले डिफाइन किया, सेट टू डॉट डिफरेंस, ऐसा किया आपने सेट टू डॉट डिफरेंस सेट वन, तो सेट टू के सारे एलिमेंट जो यूनिक है वो प्रिंट हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, फिर अगर सेट टू आपने पहला दिया 4,5 ऐसा प्रिंट हो जाएगा फिर। 4,5। अगर आपने सेट टू यहाँ पहला दिया होता, सेट टू डॉट डिफरेंस सेट वन दिया होता, तो 4,5 जो यहाँ फर्स्ट डिक्लेयर करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है या ओके डिफरेंस में। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सी फाइंड्स एलिमेंट इन ईदर सेट बट नॉट इन बोथ। समझा नहीं, चलो डायग्रामेटिकली तो समझते हैं। सो दिस इज अ सेट, वेट, okay, so this is a set 1, this is your set 2। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है, देखो सारे एलिमेंट को प्रिंट करता है। देखो जो मार्क कर रहा है वो एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, इट प्रिंट द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट 1 एंड सेट 2। जो कॉमन है वो बस प्रिंट नहीं होता है, जो कॉमन एलिमेंट है वो बस प्रिंट नहीं होता, लेकिन सारे एलिमेंट प्रिंट करता है। कौन, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके लिए फंक्शन आप यूज कर सकते हो सिमेट्रिक डिफरेंस नाम का, नहीं तो ये ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल देखो, सेट वन डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस सेट टू, और सेट वन ये ऑपरेटर ये सेट टू, आउटपुट सेम आता है 1 2। सेट वन के यूनिक एलिमेंट, सेट टू के यूनिक एलिमेंट, और जो कॉमन है दोनों में वो प्रिंट नहीं होता है। सो दिस इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस। समझ में सिमेट्रिक डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट है सबसेट, सुपरसेट एंड डिसजॉइंट। ये आप अलग अलग लिख सकते हो 5 6 7 करके, मैंने एक में दिया है क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज सबसेट। इज सबसेट, अभी देखो ये समझो, ये सेट ए 1, एज्यूम करो ये ए है और ये बी है। सबसेट सुपरसेट आपको पता है ना, ये नहीं पता तो देखो, ये सेट ए सेट बी है, तो सेट ए का सबसेट क्या हुआ, ये बी वाला। कब बनेगा सबसेट, ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ये क्या बनेगा, बी क्या है, सबसेट ऑफ ए। इज सुपरसेट यानी क्या, बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपरसेट कहते हैं। ओके, ओके, इज डिसजॉइंट, ये हम देखेंगे एग्जांपल में डायरेक्टली। समझ में ना सुपरसेट सबसेट क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ये बन गया क्या, सबसेट। ओके, सबसेट। सुपरसेट यानी बी के एलिमेंट सारे ए में प्रेजेंट है, तो ये बन गया हमारा सुपरसेट। ओके, एग्जांपल देखो, फर्स्ट इज सबसेट, देखो इज सबसेट, चेक इफ वन सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर। अभी यहाँ पर सेट वन, सेट टू, सेट थ्री ऐसे डिक्लेयर किया है। सेट वन में 1 2 है, सेट टू में 1 2 3 है, सेट थ्री में 4 एंड 5 एलिमेंट्स है। हम फर्स्ट देखेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या करता है, चेक इफ वन सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर। आज हम क्या करेंगे, सेट वन इज अ सबसेट ऑफ सेट टू। ओके, अभी क्या करेगा, सेट टू में क्या है, 1 2 एलिमेंट्स है, क्या 1 2 1 में भी है, सेट वन में यस 1 2 1 में भी है और 1 2 में भी है, तो ये आंसर क्या है इसका, ट्रू आया। ओके, सबसेट यानी ए के जो भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए, सेट टू में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो ट्रू आएगा। अगर इसमें 1 2 है लेकिन इसमें अगर 2 नहीं होता, तो ये सबसेट होता क्या, नहीं, ठीक है। जो आप यहाँ पहले कंडीशन स्पेसिफाई करते हो उससे अकॉर्डिंग वो चेक करता है। सुपरसेट, अभी क्या करना है, सुपरसेट, चेक इफ वन सेट इज अ सुपरसेट ऑफ अनदर। अभी सबसेट है, सबसेट ट्रू है, तो सुपरसेट ऑटोमेटिकली होना चाहिए ना, सुपरसेट ऑटोमेटिकली होना चाहिए। नाउ सेट सी, सेट टू इज अ सुपरसेट ऑफ सेट वन, यस, क्या 1 2 ये दोनों भी एलिमेंट सेट वन में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, सो दिस इज अ ट्रू। डू यू गेट दिस, इज सुपरसेट, अंडरस्टैंड। उसके बाद डिसजॉइंट क्या करता है, चेक इफ टू सेट हैव नो कॉमन एलिमेंट। ओके, कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, वो कौन आइडेंटिफाई करता है, डिसजॉइंटिफाई करता है। इज डिसजॉइंट, सेट वन इज डिसजॉइंट सेट थ्री, यस 1 2 4 5 सारे यूनिक है, जिसके लिए ट्रू आ गया। अगर सेट वन डॉट सेट टू, सॉरी सेट वन डॉट इस डिसजॉइंट सेट टू होता, तो इसका आउटपुट फॉल्स होता। क्यों, क्योंकि यूनिक एलिमेंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसमें, इसीलिए। ओके,
So let's go on screen and understand everything. So you will get understand better idea for it. Okay. Hello friends. Okay, now let's discuss about operation performance set. Okay, we had already seen. Just we are going to take a how it works. So let's declare set वन, और उसके अंदर सेम एलिमेंट लोगे जो हमने सीखे थे. ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली. वापस हम लेंगे सेट टू, और सेट टू में हमने कौन से एलिमेंट स्टोर किए थे, 3, 4, 5. ओके, फिर हम क्या करेंगे, क्या करना है, पहले हम यूनियन करते हैं. यूनियन क्या करता है, सारे एलिमेंट को प्रिंट करता है, फिर सारे एलिमेंट को प्रिंट करेगा, जो कॉमन है वो एक बार ही प्रिंट करता है. तो पहले यूनियन फंक्शन यूज करते हैं. यूनियन फंक्शन कैसे यूज करोगे, पहले सेट का नाम देने का सेट वन, आपको जो देना है वो दे सकते हैं, ऐसा नहीं सेट वन ही देने का. फिर आप दो यूनियन, यूएन यूनियन, इसके अंदर आपको दूसरा सेट डी देना है जो डिक्लेयर किया है. उसके बाद एंटर मारने का. देखो 1 2 3 4 5 आगे सारे एलिमेंट जो डुप्लीकेट है वो एक बार आए. ओके, अभी यूनियन आप दूसरे वे से भी कर सकते हो, राइट. इसको ही कॉपी करूंगा मैं, पेस्ट करूंगा, और जो यूनियन का फंक्शन है वहां सेट वन, और आपको क्या यूज करना है, ये यूज करना है, राइट. ये सेट. ओके, सो दिस इज यूनियन ऑपरेटर. 1 2 3 4 5. ओके, आप यूनियन फंक्शन यूज कर सकते हो, तो ये ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, और यूज योर चॉइस. बेसिकली यूज दिस, बट आप ये भी यूज कर सकते हो. लिखते वक्त आपको लिखना पड़ेगा एंड यू कैन डिनोट विद दिस. ओके, दिस इज अ यूनियन. अभी हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं. इंटरसेक्शन करेंगे. देखो इंटरसेक्शन क्या करता है, जो कॉमन एलिमेंट है वो बस प्रिंट करता है. सेम सेट वन का नेम देने का, फिर INTERSECTION इंटरसेक्शन. फिर उसके बाद आप क्या करो, सेट टू का नाम दो. ठीक है, एंटर. ओके, जो कॉमन एलिमेंट इन दोनों में से कौन सा है, 3 3, वो प्रिंट हो गया. आप इंटरसेक्शन आप दूसरे वे से भी कर सकते हो. ओके, जस्ट आई विल कॉपी दिस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और आपका क्या है, जैसे एंड जैसे ऑपरेटर है इंटरसेक्शन के लिए. ठीक है, एंटर C3 आ गया. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस. ओके, डिफरेंस क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट जो सेट वन के सारे एलिमेंट से वो प्रिंट करता है, जो कॉमन है वो प्रिंट नहीं करता दोनों में. ठीक है, लेट्स सी. ओके, विल राइट द कोड, प्रिंट सेट वन डॉट, क्या करना है, हमें 7 डिफरेंस करना है, राइट. DIFF. ओके, डिफरेंस करना है. डिफरेंस के बाद हम इसके अंदर सेट टू का नाम डालना है. ठीक है, 1 2 सारे एलिमेंट सेट वन की प्रिंट करेगा, वो जो फर्स्ट वाला है वो आपने दिया है उसके प्रिंट करेंगे, जो कॉमन है वो प्रिंट नहीं करेगा. अभी सेट टू को पहले देते हैं, देखो क्या होता है. अभी कंट्रोल सी, सेट टू को पहले देते हैं. अभी क्या, सेट टू के सारे यूनिक एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी, और जो कॉमन है वो प्रिंट नहीं हो जाएगी. ठीक है, एंटर सी 4 5. जो आप पहले देते हो ना, जो पहले आप डी डिनोट करते हैं उसके एलिमेंट्स आ जाते हैं. ठीक है, तो उसके डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में आपको जानना जरूरी है. और सिमेट्रिक डिफरेंस में इतना कोई, लेकिन डिफरेंस में आपको जानना ये जरूरी है. उसके बाद आप डिफरेंस माइनस से भी डिनोट कर सकते हो, राइट. ओके, माइनस से भी आप डिनोट कर सकते हो. ओके, 1 2. ठीक है, सेट वन पहले है इसलिए 1 2 आ गया. ओके, उसके बाद हम करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए. ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए आई विल कॉपी दिस, कंट्रोल सी, सेम है, बस आपको यहाँ पर ये चेंज करना है कंडीशन. ठीक है, SY MM ETRIC सिमेट्रिक डिफरेंस. ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस सारे एलिमेंट लिखता है, जो कॉमन है वो डिस्प्ले नहीं करता. दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस. सिमेट्रिक डिफरेंस में और आपको ये कंडीशन को ऑपरेटर कौन सा यूज करना पड़ता है, you have to use this operator. Which operator, yes, this. Okay, set 1 2 4 5. Okay, do you get this. उसके बाद हमने देखा था ईच सबसेट, ईच सुपरसेट और ईच डिसजॉइंट, वो देखते हैं. इसके लिए हम वापस सेट डिक्लेयर करते हैं, सेट 4 करके, और उसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे
1, 2 सेट 5 करके, तो उसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे 1, 2, 3। सेट 6 करके उसके अंदर हम करेंगे 4, 5। ओके, नाउ लेट्स सी, हम करेंगे इज सबसेट करेंगे। अभी हम क्या डायरेक्टली प्रिंट करेंगे, प्रिंट इसके अंदर आपको क्या लिखना है फिर, सेट 1 डॉट इज 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 सबसेट, इज सबसेट इसका, सेट 2 का, ये क्या, सेट 2 का। ओके, अभी ये क्या बता रहा है कि सेट 1 के सारे एलिमेंट सेट 2 में है क्या, देखो सेट 1, सॉरी सेट 1 नहीं लिखना है अभी यहाँ पर, सेट 4 इज a सबसेट ऑफ सेट 5। ओके, सेट 4 के सारे एलिमेंट 1, 2, सेट 5 में है क्या, 1, 2 है, इसे अभी ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। ओके ठीक है, इसके बाद ईच सुपरसेट, ईच सुपरसेट यानी 5 के सारे एलिमेंट्स 2 में है क्या, वो भी हमें लिखना है। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अभी सेट 5 4 इज सुपरसेट, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ऑब्वियसली इस डिसजॉइन क्या करता है, सेम एलिमेंट्स है या नहीं, वो चेक करता है, यानी कॉमन एलिमेंट्स है या नहीं वो चेक करता है। ठीक है, अभी हम करेंगे प्रिंट इज सेट 4 डॉट इज डिसजॉइंट, किससे हम करते हैं, सेट, पहले हम सेट 6 से करते, राइट, सेट 6 से करते। ठीक है, ट्रू आ गया, मतलब डिसजॉइंट मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ओके, यही सेम कंसेप्ट हम 4 और 5 से करते, देखते क्या आउटपुट आता है, सेट 4 इज डिसजॉइंट विद सेट 5। ठीक है, फॉल्स, फॉल्स आया, क्यों फॉल्स आया, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है, 1, 2 है, 1, 2 है। ओके, कॉमन एलिमेंट है, डिसजॉइंट क्या करता है, कॉमन एलिमेंट है या नहीं फाइंड करता है। I hope the operations on the set are understand to you. In the next video, we will meet with the functions, built-in functions of in set. Okay, till then, thank you.